Hi, my name is Yugesh Kumar. Today here discuss about this question paper. यानी कि हमने इसको 11 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया था और आज जो हम करने वाले हैं वो 12 से स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो आपका ये स्टैटिक्स का फर्स्ट सेट चल रहा है। तो 12 क्वेश्चन है आपका। द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑब्जर्वेशन इज़ 9, देयर हार्मोनिक मीन इज़ 4, देन द ज्योमेट्रिक मीन विल बी। तो आपको बताने हैं। मैं आपको पहले फार्मूला बता दूं। a+b/2 हार्मोन अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है, जो कि आपको 9 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। तो यहाँ से a+b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 18 आ जाएगी। ठीक है। फिर हार्मोनिक मीन कितना होता है? फार्मूला 2ab/a+b इक्वल टू कितना दे रखा है? 4। तो यहाँ से a+b की वैल्यू रख देंगे इसमें। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, रूट में ए बी होता है। तो यहाँ से आप ए बी निकाल लेंगे इस वाले में रख के, यानी कि 2ab मैं यहाँ 18 लिख सकता हूँ, 4 और 2ab बराबर कितना हो जाएगा? 72। ठीक है। और 2 से 72 कटेंगे, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। ठीक है। तो 36 को हम किस में रख देंगे? यानी कि आपकी जो वैल्यू ए बी की कितनी आई है? 36, इसमें रख देंगे। तो इसका रूट जब खोलेंगे तो कितना आएगा? 6। तो इसका आंसर कितना आएगा? बी, 6। ठीक है। 13 क्वेश्चन है आपका। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर सी है। इसमें ऐसा कुछ डिस्कस करने को था नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो हम मॉड का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन दे रखा है। द मीन एज ऑफ ए 100 ग्रुप चिल्ड्रन 9.35 years, द मीन एज ऑफ 25 देम 8.75 years, एंड दैट अनदर 65 was 10.51 years. What is the mean एज ऑफ द रिमाइंडर? तो एज ऑफ रिमाइंडर निकालना है हमको। तो पहले 100 चिल्ड्रन का आप निकाल लें डेटा इंटू 9.35 ईयर्स। तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? 935 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर। फिर 25 चिल्ड्रन का निकालेंगे डेटा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 8.75 में करेंगे तो इसका 21.75 आएगा। उसी तरह से 65 का भी निकालेंगे 10.51, तो इसका कितना आएगा आपका? 683.15। ठीक है। तो ये सब आ जाएगा डेटा आपके पास। तो हमें क्या करना है, जितनी भी एवरेज वैल्यू आई हैं और 100 चिल्ड्रन का जो ग्रुप है उसमें हम इसको दोनों को माइनस कर देंगे, नीचे वालों को। किस में से? 935 में से। ठीक है ना। तो 935 तो 935 माइनस 683.15 माइनस 218.75। जब इनको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 33.1। ठीक है। तो 100 से हम क्या करेंगे, मतलब कि द मीन एज ऑफ ग्रुप जितना दे रखा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आएगा वो 3.31 आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 है। द एवरेज मार्क्स 10 स्टूडेंट्स 50, बट सबसिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर द मार्क्स 2 स्टूडेंट्स वेयर मिस रीड। जो 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो मिसरीड हो गए 33 और 50। तो इनके अकॉर्डिंग इनिशिएटेड जो मार्क्स किए गए 83 एंड 5। तो बताइए करेक्ट एवरेज मार्क्स कितने होंगे? तो हमें एवरेज मार्क्स निकालने हैं। पहले x/10 इक्वल टू कितना? 50। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 500। तो 500 में हमें मिस रीड कितने हुए? 33 और माइनस 50। ठीक है। ये मिसरीड हुए। और इनिशिएट कितने हुए? 83 प्लस 5। ठीक है।
तो 500 माइनस 83 हो जाएगा, ये प्लस के 85 हो जाएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करके कितना आएगा बेटा आपका 50 पॉइंट यानी कि 505 आएगा। तो एवरेज इन मार्क्स आपके 10 में से दे रहे हैं, तो यहाँ से हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50.5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 50.5। आपका 16 क्वेश्चन है और 120 स्टूडेंट्स अपेयर, सर्टेन टेस्ट एंड फॉलोइंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्टेन। तो आपको ये दे रखे हैं। तो ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर स्टूडेंट हु फेल्स इफ 35 मार्क्स आर रिक्वायर्ड आर पासिंग, यानी 35 मार्क्स चाहिए ही पासिंग होने के लिए। तो जितने बच्चों को मिले हैं आपके 0 से 20 के बीच में आपको 10 स्टूडेंट्स हैं और 20 से 40 के बीच में 30 स्टूडेंट्स हैं, और ये दोनों ही बिलो हैं 35 मार्क्स, ठीक है ना। 0 से 20 के बीच में जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो फेल हैं, और 20 से 40 के बीच में हम एवरेज मार्क्स निकाल के देखेंगे, उनके रेंज निकालेंगे। तो निकालने का तरीका ये है कि हमें 35 पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो 35 माइनस 20 और 40 माइनस 20 इंटू 30, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा आपका 15, नीचे आ जाएगा 20 इंटू 30। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और 45/2 आ जाएगा 22.5, यानी कि एवरेज मार्क्स आपके जो बनेंगे वो 23.5, ठीक है, ये आएंगे। तो हम 22.5 आएगा, ठीक है। तो इसको हम एवरेज मार्क्स में रख लेंगे 23। तो आपके जो बच्चे स्टूडेंट जो फेल हो रहे हैं वो टोटली क्या हो रहे हैं 23 और 10 स्टूडेंट्स ये वाले, तो टोटल कितने हो रहे हैं आपके 23 प्लस 33 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इनको पासिंग मार्क्स चाहिए 35, ठीक है ना। तो फेल आपके जो स्टूडेंट्स हो रहे हैं वो 33 हो रहे हैं, ठीक है। अगला है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला क्या है बेटा Q3 और Q1, ये अपर क्वार्टाइल है, ठीक है, ये लोअर क्वार्टाइल है। तो इसका फॉर्मूला था Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला होगा C। अगला क्वेश्चन है बेटा मीन डिवीजन इज मिनिमम व्हेन डिवीजन आर टेकन फ्रॉम। तो ये भी ज़्यादा सॉल्व करने वाला नहीं है, इसका आंसर B लगा देना, मॉड है। मैंने इसके फॉर्मूले आपको डिस्कस करा रखे हैं, मीन डिवीजन मैंने, ठीक है, स्टेप डिवीजन स्टैंडर्ड फॉर्म सारे मैंने इसी करा रखे हैं, ठीक है। 19 कह रहा है द बेस्ट स्टैटिकल मेजर यूज कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ द टू सीरीज। तो कौन सी होती हैं इसमें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो CV सिग्मा x इंटू 100 अपॉन मीन, या फिर मीन इक्वल टू सिग्मा x टू 100 अपॉन CV, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है D है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगला क्वेश्चन है आपका मीन डिवीजन फ्रॉम मीन 100 ऑब्जर्वेशन इज 10, इफ 5 is added to each observation the new mean deviation from mean will be, ये बोल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मूला xi माइनस x, ठीक है। तो न्यू मीन ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला इस पर हम डिस्कस करेंगे। आपको 100 दे रखा है, ठीक है,
उसके बाद इसमें वो कह रहा है 100 यानी कि इंटू 10, तो इससे हम निकाल देंगे सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1000। ठीक है, ये इसको याद रखना, ये हमें 1000 निकाल दिया है। अब हमें दूसरा मीन निकालेंगे जिसमें हमने इनिशिएट किया है कितना 5 विल बी, तो इनिशिएट किया है सिग्मा एक्स प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, तो जब इसे ओपन करेंगे हमें वैल्यू मिल जाएगी बराबर न्यू जो मीन हमको मिला है, तो हमें यही मिल गया क्योंकि माइनस प्लस 5 हट गए वहाँ से, और इसकी वैल्यू हम जानते ही थे कितनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी निकली थी 1000 अपॉन 100, 100 से कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी 10, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोबारा से, क्योंकि मैंने जो लगाया था फॉर्मूला न्यू ऑब्जर्वेशन के लिए कौन सा लगाया था, एक्स आई प्लस 5 माइनस, यहाँ माइनस का साइन आया था, तो एक्स जब प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 इस 5 से कट जाएगा बेटा, तो हमारी जो न्यू फार्मूला बन के आएगा वो ये आएगा, नीचे 100 था ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल, तो इसकी वैल्यू हमें पता ही थी, हमने 1000 निकाली थी, उससे डिवाइड होके ये आया था 10। ठीक है, तो मैंने 20 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए हैं। आफ्टर दैट हम आगे और क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।